आज के इस वीडियो में होम्योपैथी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटी हेमरेजिक रेमेडी थैलास्पी बर्सा पेस्टोरिस के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुल हन्नान आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन पर दिल की गहराइयों से खैर मकदम और हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, थैलास्पी बर्सा पेस्टोरिस एक बहुत ही एंटी हेमरेजिक और एंटी यूरिक एसिड रेमेडी है जिसका कॉमन नेम शेफर्ड्स पर्सी होता है। दोस्तों, एंटी हेमरेजिक और एंटी यूरिक एसिड रेमेडी होने के साथ साथ यदि किसी वुमेन को गेस्टेशन पीरियड में एल्ब्यूमिनूरिया की कंडीशन डेवलप हो जाए तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्रोनिक न्यूरल्जिया और नेफ्राइटिस भी इस मेडिसिन का खास लक्षण माना गया है। और अगर किसी वुमन को यूटेराइन फाइब्रॉइड्स की वजह से हेमरेज की कंडीशन डेवलप हो जाए और उसके साथ साथ यूट्रस में और बहुत ही ज़्यादा कमर में दर्द रहता हो, यह लक्षण भी इस मेडिसिन के स्फीयर ऑफ एक्शन के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर बर्नेट के अनुसार सप्रेस्ड यूटेराइन डिजीज के कंडीशन में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल में लाया जा सकता है और उससे अच्छे रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। तो चलिए अब थैलास्पी बर्सा पेस्टोरिस के हेड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसके हेड सिम्टम्स की अगर बात करें जिससे फ्रंटल हेडेक होता है और इसको वर्टाइगो की कंडीशन भी आती है, यानी कि इसे चक्कर भी आता है और जब व्यक्ति बैठ करके उठता है तो उठने में उसका चक्कर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इसके मरीजों के आंखों और चेहरों में सूजन भी पाया गया है जो कि इस मेडिसिन का खास लक्षण माना गया है। कानों के पीछे परतदार दाने निकलना और इसकी जुबान बहुत ही ज़्यादा मोटी और उस पर सफ़ेद परत चढ़ी होती है, ये भी इसका खास लक्षण माना गया है। और अगर थैलास्पी बर्सा पेस्टोरिस के नोज सिम्टम्स की बात करें तो नज़ल सर्जरी के बाद इसके नाकों से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, यानी कि एपिस्टैक्सिस की कंडीशन डेवलप होती है और इसमें खास करके पैसिव हेमरेज देखा गया है, यानी कि आर्ट्रियल ब्लीडिंग होती है, यानी कि आर्टरी से ब्लीडिंग होती है जिसे पैसिव हेमरेज कहते हैं। तो चलिए अब थैलास्पी बर्सा पेस्टोरिस के मेल सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसके मेल सिम्टम्स का एक पिकुलियर सिम्टम्स ये होता है कि इसके जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति उसमें थोड़ा बहुत रगड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, यानी कि उससे बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो चलिए अब थैलास्पी बर्सा पेस्टोरिस के यूरिनरी सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसका यूरिनरी सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और पिकुलियर सिम्टम्स ये होता है कि ऐसे व्यक्ति बार बार पेशाब करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन पेशाब आसानी से नहीं उतरती है। पेशाब करते समय बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और दर्द होने के साथ साथ रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन रुक जाती है, बाहर नहीं निकल पाता है। ये सभी इसके पिकुलियर सिम्टम्स माने जाते हैं। दोस्तों, थैलास्पी बर्सा पेस्टोरिस के अगर यूरिन के कैरेक्टर की बात की जाए, इसका यूरिन बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है और यूरिन के साथ साथ फॉस्फेट का भी डिस्चार्ज होता है। यूरिन के साथ फॉस्फेट निकलने के अलावा यूरिन के साथ ब्लड का भी लॉस होता है, जिसे मेडिकल टर्म में हिमेचुरिया बोलते हैं। इसके साथ इसके यूरिन में ईंटे के चूर के जैसे तलछट भी जम जाते हैं। इसके अतिरिक्त यूरेथ्राइटिस भी थैलास्पी बर्सा पेस्टोरिस का एक खास लक्षण माना गया है। रीनल स्टोन की वजह से किडनी में दर्द का रहना और इसके साथ साथ क्रोनिक सिस्टाइटिस, यानी कि जो मूत्राशय या मसाने होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। तो इन सभी को ठीक करने के लिए आप थैलास्पी बर्सा पेस्टोरिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब थैलास्पी बर्सा पेस्टोरिस के फीमेल सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, थैलास्पी बर्सा पेस्टोरिस के अगर फीमेल सिम्टम्स की बात की जाए जिसको मेटोरेजिया की कंडीशन होती है। मेटोरेजिया की कंडीशन के साथ साथ ऐसे फीमेल को मेंसेस बहुत जल्दी आते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज डिस्चार्ज भी निकलता है। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स की वजह से यूट्रस में बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होता है और जब वह फाइब्रॉइड्स टूट के बाहर निकलते हैं तो उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जो कि इस मेडिसिन का खास लक्षण माना गया है। और इस मेडिसिन का खास लक्षण ये भी होता है कि ऐसे फीमेल को मेंसेस आने के पहले और बाद में ल्यूकोरिया बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं और उसके डिस्चार्ज का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ब्लडी, डार्क और ऑफेंसिव होते हैं और उसके साथ साथ कपड़ों पे स्टेन भी नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा थैलास्पी बर्सा पेस्टोरिस का सिम्टम्स। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इसके लक्षणों की तुलना और किन किन होम्योपैथिक मेडिसिन से कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसकी तुलना अर्टिका यूरेंस, क्रोकस सटाइवस, ट्रिलियम पेंडुलम और मिलेफोलियम से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ऑन सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ थैलास्पी बर्सा पेस्टोरिस. Hopefully this video will be helpful for you. Thank you for watching.